हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा सब्बरवाल व्लॉग्स। और आज की वीडियो में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना ज़्यादा सपोर्ट अपना शो कर रहे हैं मेरी वीडियोस पे। एंड एज मैं आपको हमेशा अश्योर कर रही हूँ कि मेरी वीडियोस अब हर वीक में कंसिस्टेंटली आएंगी सो दैट आई कैन कीप यू अवेयर। सो आज की वीडियो में जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया कि मैं बात करने वाली हूँ कि जो फ्रीलांसिंग है उसको बहुत लोग फ्रॉड बोलते हैं कि नहीं ये तो फ्रॉड काम है। यूजुअली जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं इवन कि मतलब उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि फ्रीलांसिंग को कैसे हम फुल टाइम ले सकते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा से पर्सपेक्टिव उनका बना हुआ है कि नहीं फ्रीलांसिंग तो फ्रॉड है। लेकिन जैसे कि इंडिया के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि जो साइबर क्राइम्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हैं जो हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही कंसर्न रहता है जिसको फ्रीलांसर बनना है या जिसको फ्रीलांस फुल टाइम करना है कि क्या फ्रीलांसिंग सच में फ्रॉड है। कि ये तो नहीं होएगा कि हम क्लाइंट्स ढूंढेंगे कि अगर मैं कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ या मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ या मैंने वेब डिज़ाइनिंग सीख ली तो अब मैं फ्रीलांस मतलब कैसे मैं क्लाइंट्स को ट्रस्ट करूँ कि मैं कैसे कि कोई मैं काम करके दूंगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो दीज आर कॉमन थिंग्स, ये मतलब कॉमन है बिकॉज हम सब यहाँ पे पैसा कमाने के लिए हैं, तो एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, एक चैलेंज रहता है। तो जो फ्रीलांसिंग है वो अगर आप फुल टाइम ले रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं एज पर योर विश, जैसे भी आप कर रहे हैं, तो एक बहुत ही कंसर्न ये एक उसके यूनिक चैलेंजेस रहते हैं। और एक ये भी रहता है कि ट्रस्ट बनाना अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें पेमेंट्स को लेके, और वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके अपने काम को लेके। तो मैं आज की वीडियो में आपको 3 रेड फ्लैग्स बताने वाली हूँ कि जो एज अ फ्रीलांसर आपको एनकाउंटर करने हैं कि अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो या करने वाले हो या आप सोच रहे हो कि मैं एक फ्रीलांसर बनूंगा, कि मैंने कंटेंट राइटिंग सीख ली है और मैंने सोशल मीडिया सीख लिया है तो अब मुझे फ्रीलांस करना है, मेरे को क्लाइंट्स ढूंढने हैं। पर 3 ऐसे रेड फ्लैग्स जो आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आप इन रेड फ्लैग्स को इनकाउंटर करते हैं तो स्टॉप देयर ओनली, मतलब उस क्लाइंट के साथ उस बंदे के साथ डोंट गो हैड और अपना काम मत कीजिए, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहला फ्रॉड, पहला फ्रॉड है कि जब आपको आपका क्लाइंट ये चीज़ बोलता है कि आपको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे टू गिव यू वर्क। ऐसा मैंने कई बार सुना है, देखा है, पढ़ा है कि कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जैसे डेटा एंट्री की जॉब हो गई, कॉपी पेस्ट वर्क, मतलब जो भी काम होते हैं, तो इनके लिए लोग मतलब सामने से दे आस्क यू फॉर सम रजिस्ट्रेशन फ़ी कि आप हमें इतना पे करो तो हम आपको इतने का काम देंगे, एंड ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन ये सरासर एक फ्रॉड है। जब भी आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप क्यों पे करेंगे, आप क्यों कहीं रजिस्टर करेंगे, तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग। तो अगर आपको कभी भी कोई भी ड्यूरिंग योर फ्रीलांस करियर, और अगर आप उसको फुल टाइम पार्ट टाइम वट एवर यू आर डूइंग, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मेरे को पैसे पे करो, तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग। सेकेंड सेकेंड रेड फ्लैग है कि जब आपको क्लाइंट गोस्ट करे। गोस्ट करने से मेरा मतलब है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब आपका क्लाइंट आपको आज फ़ोन कर रहा है और 5 दिन गायब रह रहा है, मतलब उसने आपको काम दे दिया, आप उसका काम कर रहे हो लेकिन आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। मतलब जब आप किसी का काम करते हो, जैसे कोई कोई भी कंटेंट राइटिंग का असाइनमेंट है, अगर मैं किसी का कर रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर या वट कि मतलब उसका जानना पड़ेगा कि मतलब वो क्या चाह रहा है, उसकी ऑडियंस क्या है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको अपने क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपको गोस्ट कर रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो दिस इज़ अ सेकेंड रेड फ्लैग कि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसने आपको काम दे दिया, अब वो गुम गया। तो आपको ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए
कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। फ्रीलांस जो है, जैसे कि हम वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं, तो गोस्टिंग इज़ नॉट अलाउड। यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद योर क्लाइंट्स कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ड्राफ्ट्स भेजने पड़ेंगे, उनकी फीडबैक्स लेनी पड़ेंगी। और ये हर एक स्किल में चलता है। ये सोशल मीडिया में भी ऐसे ही है कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं, अगर आप किसी के इंस्टाग्राम पेज को मैनेज कर रहे हैं, आप उसके लिए कोई प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, कोई कैप्शन बना रहे हैं, तो आपको रेगुलरली अपने क्लाइंट के टच के साथ रहना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज, जब आपके क्लाइंट्स एडवांस पेमेंट्स के लिए मना करते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है कि हमेशा एक फ्रीलांसर को पेमेंट्स के लिए बहुत सिक्योर रहने की ज़रूरत होती है, बिकॉज यू कांट ट्रस्ट पीपल, राइट। तो ट्रस्ट के इश्यूज़ के कारण आपको हमेशा एडवांस पेमेंट्स, आई पर्सनली रेकमेंड कि हमेशा लाइक 50 to 75% एडवांस पेमेंट्स होनी ही चाहिए। मतलब जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जैसे कि जो मेरे जैसे लोग हैं, वो तो 100% भी लेते हैं एडवांस पेमेंट्स, बिकॉज हमारे पास स्किल है, हमने इतने साल लगाए हैं उस चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो वाई, मतलब हम क्यों, बिकॉज वी नो कि हम जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास आप आए हो, आप किसी भी कंटेंट राइटिंग का असाइनमेंट लेके आए हो, तो वी नो दैट कि हम बेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वी विल नॉट हम पेमेंट्स के ऊपर आपके साथ वो नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड काम करने के लिए। तो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि आप एडवांस पेमेंट ज़रूर रखें। अगर आप नए हैं तो आप 25% to 50% से शुरू कर सकते हैं, कि अगर आपका असाइनमेंट 10,000 का है, तो यू कैन आस्क फॉर 5,000 रुपीज़ एडवांस, कि आप हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि ये तो देना ही पड़ेगा। एंड देन देयर शुड बी माइलस्टोन पेमेंट्स। माइलस्टोन पेमेंट्स होती हैं कि जब आप एक कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब उसके माइलस्टोन्स ख़त्म हो रहे हैं, लाइक जैसे स्टेज 1 ख़त्म हो गया तो आप पेमेंट मांग सकते हैं, सेकंड ख़त्म हो गया आप पेमेंट मांग सकते हैं, तो जब फाइनल ख़त्म हो गया डिलीवरी के टाइम, तब आप मांग सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये रेड फ्लैग्स, जो रेड फ्लैग्स की मैंने बात करी है, आप इनको ज़रूर देखें। और अगर आप एक्सपीरियंस आपको लगता है कि आप इनको इनकाउंटर कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि फ्रॉड्स की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आई होप आई एम एबल टू प्रोवाइड यू कि फ्रीलांसिंग इज़ डेफिनेटली अ फ्रॉड, लेकिन फिर भी अपने आप को सेफ रखना, सिक्योर रखना एज अ फ्रीलांसर बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, बिकॉज हम वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, हम वर्चुअली काम कर रहे हैं। 99% ऑफ द टाइम्स वी डोंट इवन मीट आवर क्लाइंट्स, तो सब कुछ वर्चुअली चल रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसा कंटेंट और चाहते हैं कि मैं बनाऊं, आपके सामने लेके आऊं, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के साथ, सो दैट इनकी रीच बढ़े एंड मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि मुझे ऐसा कंटेंट बनाना है। So thank you so much, and stay safe, and wish you a very happy Diwali. Thank you.